नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो क्वालिटी टेक्सटाइल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। पहला है लक्स इंडस्ट्रीज और दूसरा है ट्राइडेंट। यहाँ पे हम लोग को मार्केट का करेक्शन देखने को मिल रहा है और उसके बाद से बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। उसमें लक्स इंडस्ट्रीज में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिला और ट्राइडेंट में भी हल्का गिरावट देखने को मिला। तो हम लोग चार्ट पे भी चलकर समझेंगे कि कैसे हम लोग को एंट्री लेना है और किस स्टॉक में हम लोग बाई करके चलना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बात करें दोस्तों हम लोग लक्स इंडस्ट्रीज़ की, तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में नीटवियर और इसका पॉपुलर ब्रांड है लक्स कोजी, लक्स वेनस, लक्स करिश्मा, ये सब इसका पॉपुलर ब्रांड्स हैं। जनरली ये अंडरवियर और अंडरगारमेंट्स और सॉक्स ये सब बनाने में एक लीडिंग कंपनी है इंडिया की। और बात करें हम लोग लक्स इंडस्ट्रीज़ की मार्केट कैप की, तो 8,461 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बेसिकली एक मिड कैप की कंपनी है और करंट प्राइस जो एनएसई पे चल रहा है करीब 2814 का, और स्टॉक का पी बहुत ही सस्ता मिल रहा है, करीब 25 के पी पे आ चुका है। और बात करें हम लोग दोस्तों लक्स इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल्स की, तो हम लोग को हर साल रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। 2018 में करीब रेवेन्यू 1000 करोड़ के करीब था, वहीं 2021 की बात करें तो 1.96 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग को इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो डिस्पाइट कोविड हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। उसी तरह हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी हम लोग को लिनियरली इंक्रीज देखने को मिल रहा है और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट करीब 270 करोड़ का रहा था। और बात करें दोस्तों हम लोग लक्स इंडस्ट्रीज की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो हम लोग देख रहे हैं प्रमोटर्स का अच्छा खासा होल्डिंग है और प्रमोटर्स ने अच्छा खासा स्टेक इसमें बढ़ाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत प्रोमोटर्स ने स्टेक कम किया है, लेकिन तभी भी बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। करीब 73.61% का होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। एफआईआईस की होल्डिंग की बात करें तो 3.89% का एफआईआईस की होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर से थोड़ा बहुत हम लोग को डिक्रीज देखने को मिला है। डीआईआईस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, 6.66% का होल्डिंग डीआईआईस के पास है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग करीब 15.84% है। तो एफआईआईस डीआईआईस का होल्डिंग थोड़ा सा कम है, लेकिन चूंकि प्रोमोटर्स के पास बहुत ही ज़्यादा स्टेक है तो एफआईआईस डीआईआईस का होल्डिंग नेचुरली कम ही रहेगा। जैसे जैसे प्रोमोटर्स अगर स्टेक कम करेंगे तभी एफआईआईस डीआईआईस का स्टेक बढ़ेगा। लेकिन और जहाँ पे प्रोमोटर्स का विश्वास ज़्यादा होता है अपने कंपनी पे, वहाँ पे स्टेक ज़्यादा रखता है। जैसे टीसीएस में हम लोग देख रहे हैं कि 75% का स्टेक है प्रोमोटर्स के पास, लेकिन फिर भी स्टेक और बाईबाइक के द्वारा बढ़ाना चाहते हैं। तो कंपनी के प्रोमोटर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे फेथ है, ये हम लोग को दर्शाता है। और ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ट्राइडेंट ग्रुप का एक फ्लैगशिप कंपनी है और मैन्युफैक्चर करती है यार्न, बाथ लिनेन, बेड लिनेन और व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर, केमिकल्स और बहुत सारे कैप्टिव पावर, ये सब भी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। करेंटली कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पंजाब में और आपका मध्य प्रदेश में। मार्केट कैप की बात करें तो ट्राइडेंट का मार्केट कैप करीब 31,773 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप की कंपनी अब बन चुकी है इस बुल रन के बाद। और करंट प्राइस हम लोग बात करें तो 62 का प्राइस चल रहा है। तो इसको आप लोग पेनी स्टॉक नहीं समझिएगा, ये एक लार्ज कैप की कंपनी अब बन चुकी है। 20,000 करोड़ से ऊपर का अगर मार्केट कैप हो जाए किसी कंपनी का तो वो लार्ज कैप की कंपनी हो जाती है। स्टॉक का पी थोड़ा सा स्लाइटली आपको हाई लग सकता है, 42 के पी पे है, लेकिन स्टिल मैनेजेबल है, ग्रोथ कंपनी का अच्छा है। बात करें हम लोग ट्राइडेंट की फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का 2018 में रेवेन्यू करीब 4.62 करोड़ के करीब रहा था, जो कि अब घट के हो चुका है 2021 में 4.55 करोड़। तो हम लोग को डिक्रीज होते हुए फाइनेंशियल्स दिख रहा है रेवेन्यू में। और 2018 में हम लोग जहां प्रॉफिट की बात करें तो 270 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं 2021 में प्रॉफिट हुआ है 300 करोड़ का। तो प्रॉफिट नियर अबाउट सेम ही रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कोविड का सिचुएशन भी चल रहा था, तो इसी कारण से थोड़ा बहुत रेवेन्यू और प्रॉफिट में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है ट्राइडेंट में। और हम लोग ट्राइडेंट के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास बहुत ही बड़ा स्टेक है, करीब 72.94% का स्टेक है। पिछले क्वार्टर में 73.02% का स्टेक केवल प्रोमोटर्स के पास था। एफआईआईस की बात करें तो 2.48% का होल्डिंग एफआईआईस के पास है और डीआईआईस के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, 0.02% का। और गवर्नमेंट के पास भी करीब 1.87% का होल्डिंग है, जो कि आपको बताता है कंपनी कितनी सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ही बताता है कि टैक्स पेयर का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो हम लोग भी आराम से लगा सकते हैं निश्चिंत होकर, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही गिने चुने कंपनी में ही इन्वेस्ट करता है।
और हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास करीब 20.87% का होल्डिंग है, अदर्स के पास भी 1.82% का होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग हम लोग पैटर्न बोल सकते हैं, दोनों स्टॉक्स में प्रमोटर्स हेविली इन्वेस्टेड हैं, इसीलिए FII DIS का आप लोग को होल्डिंग कम लग सकता है। ट्राइडेंट में ज़्यादा कम है FII DIS का होल्डिंग। और हम लोग रिटर्न की बात करें, पिछले एक साल में जहां ट्राइडेंट ने करी मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को निकाल कर दिया है 370% का, वहीं लक्स इंडस्ट्रीज ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है करीब 73.42% का। तो हम लोग देख रहे हैं ट्राइडेंट ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो पॉसिबिलिटी है ट्राइडेंट का थोड़ा पुल बैक लेने का, और लक्स इंडस्ट्रीज में हम लोग को पुल बैक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल भी रहा है। और सबसे पहले हम लोग लक्स इंडस्ट्रीज की चार्ट एनालाइज करके देखते हैं। तो हम लोग जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर दोस्तों हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो हम लोग जो मेथड सीखते हैं, हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के बिलो चले, वैसे सिचुएशन में अगर बाई कीजिएगा तो बड़ा आप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। तो फिलहाल की हम लोग बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर ही गया था और एक बड़ा स्पेस हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, यहाँ पे FII DIS का सेलिंग आएगा और थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। तो वही होता है दोस्तों, लक्स इंडस्ट्रीज में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। और एक और बात हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि मान लीजिए कुछ यहाँ पे बाई कर लेते हैं टॉप पे, फिर लगातार नीचे आ रहा है, हम लोग बाई करते जाते हैं, -20% 30% उस स्टॉक में चला जाएगा। और पिछले दिनों हम लोग को लक्स इंडस्ट्रीज में करीब 20% का हम लोग को गिरावट देखने को मिला था, क्योंकि सेबी ने थोड़ा सा बैन किया था, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग का न्यूज़ आया था, उसके वजह से हम लोग को नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण बड़ा फॉल देखने को मिला था। लेकिन क्वालिटी स्टॉक है लक्स इंडस्ट्री, इसलिए अगर पहले से होल्डिंग है तो हम लोग को ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। और हम लोग को आगे क्या पोजीशन बनाना है, तो ये बात हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगुलर पैटर्न दिख रहा होगा, हर वीडियो में बात करते हैं, अगर ट्रायंगुलर पैटर्न जहाँ भी दिखे, लंबा कंसोलिडेशन दिखे, तो जिधर का भी ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही पावरफुल होता है। तो नीचे का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है दोस्तों, तो इस कारण से हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा पावर से नीचे आते हुए हम लोग को दिख रहा है। तो फिलहाल इसमें हम लोग को बाई नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे मित्र यहाँ पे बाई किए होंगे 20% का फॉल देख करके, तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। अगर फंसे हुए हैं तो भी हम लोग को थोड़ा वेट कर लेना है। तो सबसे पहले इस पिवट पे हम लोग वेट करेंगे, करीब 2696 का पिवट पे अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे कुछ बाइंग इनिशिएट करेंगे, हम अपने चैनल पे अपडेट भी कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं ले पाता है तो हम लोग नीचे का पिवट देखेंगे, जहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा वहाँ पे बाई कीजिएगा। तो लक्स इंडस्ट्री में फिलहाल वेट एंड वॉच करें, डाउन ट्रेंड हैवी है तो और भी फॉल कर सकता है। और अगला स्टॉक रिटेलर का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है दोस्तों, ट्राइडेंट। अगर चलता है तो अपर सर्किट से ही, और नीचे भी आता है तो अपर सर्किट से ही। तो ट्राइडेंट में फ़िलहाल हम लोग बात करें तो इसका एक पैटर्न है, पिछले वीडियोस में भी बात किए थे कि फ्लैग पैटर्न बना करके ही ऊपर जाता है, पहले ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है। यही पैटर्न को हम बहुत बार से इसमें ट्राइडेंट में एनालाइज करके देख रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे भी दिखा था फ्लैग पैटर्न जैसा, और फिर से ब्रेकआउट दिखा था, तो फिर 20 के मूविंग एवरेज पे आ चुका है। अगर मान लीजिए स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना है तो 20 के मूविंग एवरेज के करीब में ही बाई कर सकते हैं ट्राइडेंट में। ट्राइडेंट ज़्यादा मौका नहीं देता है, ऐसा नहीं कि पूरा फॉल करके 200 डेज के पास ही आएगा, तो हम लोग बाई करेंगे। कुछ क्वांटिटी SIP के माध्यम से अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ट्राइडेंट में अभी करने का समय है, क्योंकि हम लोग को इंगल्फिंग पैटर्न दिखा है 20 के मूविंग एवरेज पे। तो यहाँ पे कुछ SIP करना है ट्राइडेंट में तो कर सकते हैं, लेकिन लमसम करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहा है, तो थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन हम लोग को आगे नियर टर्म में दिख सकता है। तो बात रही कौन से स्टॉक में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों, तो आप लोग दोनों में से किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उतना ज़्यादा आप लोग को ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लक्स इंडस्ट्रीज़ का अपना ब्रांड है, तो आप लोग ज़्यादा प्रीफर करें लक्स इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट का। लेकिन ट्राइडेंट भी हम लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी है, तो सेफ स्टॉक भी है, तो दोनों में से किसी स्टॉक को चुने। हमारा फेवरेट ज़्यादा लक्स इंडस्ट्रीज है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।